नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब पे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए, बीएससी और बीकॉम में आने वाले आपका मुख्य चैप्टर राइट, जस्टिस और फ्रीडम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट आज करेंगे, जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। शॉर्ट टाइप हो या मिनिमल टाइप का क्वेश्चंस हो। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ राइट। राइट जो होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ राइट, या देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट आर राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू वोट, राइट टू वर्क। ठीक है, इसमें ये आपका मुख्य राइट है। जीवन जीने का अधिकार, दूसरा प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, तीसरा एसोसिएशन बनाने का अधिकार, चौथा फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा राइट टू रिलीजन अपना धर्म वगैरह मानने का अधिकार, पांचवा या छठा राइट टू वोट मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, राइट टू वर्क कार्य करने का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लास्की कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। ठीक है, लास्की के अनुसार राइट का कंसेप्ट क्या था। अकॉर्डिंग टू लास्की के अनुसार राइट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एज हिज बेस्ट। मतलब लास्की के अनुसार कहा जाता है कि जो राइट होता है वो सामाजिक जीवन का एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना वो व्यक्ति अपने आप को नहीं बेहतर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। दो मुख्य ड्यूटी सिटीजन का मेंशन करना है। टू ओबे लॉ फर्स्ट and second payment of taxes. Obey law, that means the law which is created by the state and enacted by the state, to citizen have to follow this. Next, fourth, what are the two components of rights. Two component of right are certain external condition to be secured by the community or the state. ठीक है, ये फर्स्ट हुआ निश्चित जो एक्सटर्नल कंडीशन होता है वो किसी कम्युनिटी और स्टेट के द्वारा जो सिक्योर किया जाता है, वो एक आपका पहला अधिकार हो गया। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड कैपेसिटी टू डेवलप देयर पावर। ठीक है, अपना विकास और क्षमता। ठीक है, सामाजिक क्षमता हो या राष्ट्रीय क्षमता हो, उसका डेवलप करना, दैट इन टर्न वह एक महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, यह एक होता है सर्व द अल्टीमेट गुड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, समाज का जो अल्टीमेट अच्छाई होता है, मतलब बेहतर होता है, उस चीज़ को सर्व करना जो आपके द्वारा हो। क्वेश्चन नंबर 5, नेम वन पॉलिटिकल थियरिस्ट हु एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट। किसी एक पॉलिटिकल थियरिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने एक्सप्लेन किया है नेचुरल राइट को। तो इसमें आते हैं आपका कौन, जॉन लॉकी। ठीक है, जॉन लॉकी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट। कौन थे? जॉन लॉकी थे। जॉन लॉकी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी था ना, इसके ज़रिए ये नेचुरल राइट जो होता है जिसमें जन्म लेने का हो, ठीक है, जीवन का, ये आपका लॉकी के एक्सप्लेन किया गया है, लॉकी के द्वारा।
नेम द एक्सपोनेंट ऑफ लीगल थियरी ऑफ राइट। लीगल थियरी राइट का एक्सपोनेंट का दो नाम देना है। हॉब्स एंड बेंथम आर द एक्सपोनेंट ऑफ लीगल थियरी ऑफ राइट। मतलब ये जो दो व्यक्ति थे ना, हॉब्स एंड बेंथम, ये लीगल थियरी के एक्सपोनेंट थे। मतलब इनका मत था, इनका उद्देश्य था वो चीज़ को बोलना और उस चीज़ को दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 7, आइडियलिस्ट थियरी ऑफ राइट एक्सप्लेन बाय हुम। जो आइडियलिस्ट थियरी था वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? टी.एच. ग्रीन। ये टी.एच. ग्रीन कौन था? इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर। टी.एच. ग्रीन एक्सप्लेन द आइडियलिस्ट थियरी ऑफ राइट। इसी टी.एच. ग्रीन के द्वारा आइडियलिस्ट थियरी ऑफ राइट का एक्सप्लेन किया गया है। विच राइट आर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट। तो मार्क्सिस्ट थियरी का क्या आइडिया था? एकदम सेंट्रल में उसका क्या कोई कंडीशन था जो रखता था अपने आइडिया के बीच? तो अपने आइडिया के बीच में ज़्यादातर वो रखता था क्या? इकोनॉमिक चीज़ों को, ठीक है, पूंजीवाद को। ठीक है, तो इकोनॉमिक राइट आर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट। क्योंकि यह बताता था जो इकोनॉमिक अधिकार जो होता है ना, आर्थिक अधिकार होता है, यही मुख्य जड़ होता है किसी भी समाज और किसी भी स्टेट का, सोसाइटी और स्टेट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नेम सम स्कॉलर हु एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राइट टू रेजिस्टेंस। मतलब कि कुछ विद्वानों का नाम बताना है जिनका कंसेप्ट था रेजिस्टेंस टू राइट। मतलब अपने अधिकार को लेके विरोध करना, चाहे आप जब आपका अधिकार हनन हो। ठीक है, आपका अधिकार जब बैन किया जाए तब। होब्स, लॉकी एंड हेगल, ग्रीन एंड लास्की आर सम स्कॉलर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राइट टू रेजिस्टेंस। मतलब कि ये जो विद्वान लोग थे, हॉब्स, लॉकी, हेगल, ग्रीन एंड लास्की, ठीक है, ये लोग ये विद्वान थे जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ राइट को रेसिस्टेंस करने के लिए एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जहाँ आप अपना विरोध करके अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस। न्याय के कितने प्रकार हो सकते हैं? मतलब किन किन क्षेत्रों में न्याय हो सकता है? पहला, लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, न्यायिक आधारभूत। ठीक है, लीगल बोलते हैं, लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, सामाजिक तौर पे, सामाजिक दिशा में न्याय। पॉलिटिकल डायमेंशन, मतलब राजनीतिक डायमेंशन में जस्टिस देना। एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, आर्थिक स्थितियों में भी जस्टिस देना। आपका कितना हुआ? काउंट करिए। लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस 1, सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस 2, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस 3, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस 4। मतलब कि कितना जस्टिस हुआ? डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस, मेजर 4 टाइप ऑफ जस्टिस, टाइप ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द बुक ऑफ जॉन रॉल्स, अ थियरी ऑफ जस्टिस। ये जो अ थियरी ऑफ जस्टिस जो था, ये जो पुस्तक था, ये जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया था। इन्हीं के द्वारा ये रिवील किया गया था, लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द टू प्रिंसिपल ऑफ रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, वे कौन से दो मुख्य मुख्य रूप से वे कौन दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो सामाजिक न्याय में रॉल्स के द्वारा दिया गया था? पहला, टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस आर इक्वलिटी
and assigning basic right and duties to all, and social and economic inequality are arranged in such a way that is result in compensating benefit for everyone, and most of all टू द लीस्ट एडवांटेज। कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल इनका था दो, पहला क्या था, कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, इसी के आधार पर, कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस के आधार पर इक्वालिटी ऑफ असाइनिंग बेसिक राइट, ठीक है, बेसिक राइट और बेसिक ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी टू ऑल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है, जहाँ पे आपका अधिकार और ड्यूटी दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना समाज को लेके, जहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी मिले और अरेंज भी इस तरह से किया जाए कि उसका जो रिजल्ट होगा वो बढ़िया होगा, कंपेंसेटिव बेनिफिट फॉर एवरीवन, लगभग सब के लिए बढ़िया होगा, ठीक है, जितना लोग होंगे उस सब के लिए बढ़िया होगा, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द लीस्ट एडवांटेज, और यही आखिरी मतलब फ़ायदा है, यही आखिरी सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि जहाँ पे समाज में सबको सुविधा मिले, सबको बेहतर मिले, समझे ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच टू वर्ड्स रॉल्स इंट्रोड्यूस इन हिज थियरी ऑफ जस्टिस, वह कौन से दो वर्ड थे जिनका रिवील मतलब एक्सपोजन रॉल्स के द्वारा कराया गया था या रॉल्स ने किया था। जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है, ये फर्स्ट आपका है, जस्टिस एंड फेयरनेस, एंड सेकंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, यहाँ पे होता है न्याय, फेयरनेस होता है एकदम शुद्ध, उचित, उचित रूप से न्याय, ठीक है, जो न्याय होगा एकदम उचित तरीके से होगा, एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञान, अज्ञान का बोझ, ठीक है, व्हील होता है ढका हुआ, कोई चीज़ को ढक दिया जाता है ना, जैसे मान लीजिए किसी समाज में अगर शिक्षा ना हो तो वहाँ पे अज्ञान उसको ढक देती है, हर चीज़ को एक रूढ़िवादी तौर पे मानते हैं, समझे ना। और रूढ़िवादी वो व्यक्ति लोग मानते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, यही होता है, ये आपका दो था, आर द टू वर्ड्स इंट्रोड्यूस बाय द रॉल्स, यही दो शब्द जो थे, ये जो दो पॉइंट थे, ये रॉल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। विच पॉलिटिकल थियरी क्रिटिसाइज बाई रॉल्स थियरी, ये जो कौन से पॉलिटिकल थियरी है जो रॉल्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, थियरी ऑफ जस्टिस मतलब कि न्याय के थियरी में, न्याय के बेसिस पे, यूटिलिटेरियन थियरी, ठीक है, यूटिलिटेरियन थियरी क्रिटिसाइज बाय रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, ये जो रॉल्स जो थे यूटिलिटेरियन थियरी पर इनका क्रिटिसिज्म था, ठीक न, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 15। विच पॉलिटिकल थियरी इन्फ्लुएंस रॉल्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इनका कौन सा पॉलिटिकल थियरी था जो इन्फ्लुएंस होता है कंसेप्ट ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता के सिद्धांत पर। रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस इन्फ्लुएंस बाई जॉन लॉक की थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये तो जॉन लॉकी साहब थे, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो था उस ये जो इन्फ्लुएंस थे कौन, रॉल्स, कंसेप्ट ऑफ विल इग्नोरेंस, इनके इस लॉकी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के ज़रिए था, जिसमें क्या यूज था, स्टेट ऑफ नेचर यूज्ड एज व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे स्टेट का जो प्रकृति होता है, देश का जो प्रकृति होता है वो उस पे डिपेंड करता है, किस पे, इग्नोरेंस पे, अज्ञान पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। नेम वन क्रिटिक हु क्रिटिसाइज रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए
ये रॉल्स कहीं क्रिटिसाइज करते थे, अब इनके ऊपर भी क्रिटिसाइज हो रहे हैं। तो ये जो थे अपना सीबी मचपर्सन जो थे, सीबी मचपर्सन क्रिटिसाइज रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस। जो रॉल्स का जो थियरी था न्याय का, उन पे क्रिटिसाइज किनका था? ये सीबीएम साहब का था, सीबी मैकपर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट आर द टू अपोजिट व्यू ऑफ फ्रीडम? ठीक है, स्वतंत्रता के दो विपरीत पहलू क्या हो सकते हैं? ठीक है, स्वतंत्रता के दो पहलू क्या हो सकते हैं? पहला क्या होता है? लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू, लिबरल होता है, और दूसरा होता है मार्क्सिस्ट व्यू। फ्रीडम के अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था ना। लिबरल होता है ये आपके राइट को प्रोटेक्टिव करता है, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टर के तौर पे होता है, बचाता है। और दूसरा होता है मार्क्सिस्ट थियरी, ये भी क्या होता है, आपके राइट को बचाता है, बट ये क्या करता है, सबको इक्वल कर देता है। ठीक है, मार्क्सिस्ट थियरी ये ज़्यादा आपके डिपेंड करता है किस पे? इकोनॉमिक सिचुएशन पे, इकोनॉमिकली फंक्शन पे ये आपका डिपेंड करता है, ये फ्रीडम और अपोजिट कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये लिबरल एंड मार्क्सिस्ट, इसमें है किसी को मतलब कि सबको अधिकार तो बराबर मिलेगा, लेकिन किसी का इकोनॉमिक क्षेत्र में ज़्यादा आगे रहेगा, अब उसका कोई चीज़ लेके आप दूसरे को दीजिएगा तो अच्छा थोड़ी रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ जस्टिस रॉल्स एक्सपाउंडेड? किस प्रकार का जो न्याय था वो रॉल्स का एक्सपाउंड कर गया? ठीक है, जो मतलब बाहर आ गया कंडीशन से। डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस एक्सपाउंडेड बाय रॉल्स, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो था ना वो एक्सपाउंड कर गया रॉल्स के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ लिबरल थियरी ऑफ फ्रीडम? ये जो सेंट्रल आइडिया होता है लिबरल थियरी फ्रीडम का, जो लिबरल थियरी है इसमें सेंट्रल आइडिया क्या होता है? द लिबरल थियरी ऑफ फ्रीडम फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल पॉजिटिव फ्रीडम। अब जो लिबरल जो थियरी था यहाँ पे, लिबरल थियरी ये आपके इंडिविजुअल पॉजिटिव फ्रीडम पे को फोकस करता है या उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम? अब यहाँ पूछ रहा है, पहले अब तो यहाँ पे पूछा था क्या लिबरल थियरी, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, मार्क्सवाद का जो स्वतंत्रता सिद्धांत था। मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम बेस्ड ऑन थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसमें इन्होंने बोला था ना, मार्क्स साहब ने बोला था ना कि जो क्लास स्ट्रगल होता है, कहने का मतलब कि एक होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल पर्सन, स्मॉल एलाइट फैमिली विच होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम सोर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो क्लास स्ट्रगल बेस्ड ऑन थियरी क्लास स्ट्रगल, अब जो काफ़ी मास पॉपुलेशन है जो स्ट्रगल करता है। ठीक है, यही इनका कंसेप्ट है फ्रीडम बेस्ड ऑन थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इनका जो सेंट्रल आइडिया था ये किस पे बेस्ड करता है? क्लास स्ट्रगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मेक वन डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिस्ट एंड लिबरल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे देखिए जो लिबरल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है और आपका मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है, इसमें क्या अंतर हो सकता है? तो इसमें देखिए मार्क्सिस्ट फ्रीडम बेस्ड ऑन क्लास डिवाइड सोसाइटी। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो थियरी है ये क्लास डिवाइड सोसाइटी पे है। ठीक है, वेयर एज लिबरल फ्रीडम बेस्ड ऑन क्लास हारमोनी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लिबरल फ्रीडम है
ये किस पे बेस्ट करता है? क्लास हार्मोनी पे। क्लास हार्मोनी समझते हैं? क्लास हार्मोनी होता है नंबर वाइज, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, थर्ड क्लास हो गया, इस सबका राइट एक रहेगा, ठीक है। सबका इक्वालिटी एक रहेगा, और इस पे डिपेंड करता है क्लास हार्मोनी। मतलब इस क्लास पे भी आपका इक्वालिटी, जस्टिस, लिबरलिटी, मतलब है लिबरलिज्म, सब डिपेंड करेगा। सेकंड पे भी करेगा, थर्ड पे भी करेगा, फोर्थ पे भी करेगा। मतलब इनके थियरी में है कि क्लास होना चाहिए, लिबरलिज्म जो था। क्वेश्चन नंबर अब 22, मेक वन डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थियरी, ठीक है। अब एक अंतर बताना है जो लिबरल और मार्क्सिस्ट थियरी थे उस सब पे। लिबरल व्यूज ऑफ राइट एम्फेसाइज ऑन पॉलिटिकल राइट, ठीक है। जो लिबरल व्यू होता है अधिकार क्षेत्र का, वो पॉलिटिकल अधिकार पे एम्फेसाइज करता है, दैट मीन्स एक्सरसाइज करता है, ठीक है। और मार्क्सिस्ट जो थियरी था, मार्क्सिस्ट राइट होता है, वो फोकस करता है इकोनॉमिक राइट्स। हम बोले हैं ना, ये जो मार्क्स का जितना भी राइट आएगा, जितना भी थियरी आएगा, ये आपका डिपेंड करेगा किस पे? इकोनॉमिक राइट पे और क्लास स्ट्रगल सोसाइटी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट वन फीचर ऑफ जस्टिस, न्याय के एक फीचर बताएं। जस्टिस इज बेस्ड ऑन वैल्यू एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, ये जो न्याय होता है वो समाज के वैल्यू, मूल्यों और ट्रेडिशन, जो भी रिवाज होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि सोसाइटी का प्रमुख कैसा है, वैसा ही न्याय करता है, या वहाँ से वैसा ही न्याय मिलता है। मेक वन डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ राइट, अब एक अंतर बताना है, ठीक है। जो लिबरल और मार्क्सिस्ट कंसेप्ट था, लिबरल कंसेप्ट ऑफ राइट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सोशल राइट, जो लिबरल कंसेप्ट होता है ये आधार करता है पॉलिटिकल और सोशल राइट पे, वेयर मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ राइट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक राइट। ये हम लोग क्वेश्चन कहाँ पढ़े हैं? ये 22 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं, 24, ठीक है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। आप लोग को अच्छा लगा हो तो भी रिस्पांस दीजिए, कहीं गलत हो वहाँ पे भी रिस्पांस दीजिए, कमेंट करिए, हम लोग काफ़ी क्लियर करेंगे। और आप लोग भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। बाकी बचा हम लोग का दो नेक्स्ट टॉपिक, दो नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर चैप्टर जो है डेमोक्रेसी पे, एंड 6th नंबर जो आपका लास्ट बचा है ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड सिटीजनशिप पे, ठीक है। इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आएगा जिस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में उस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।